हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। तो पहले वाला जो वीडियो था 10 मिनट का, उसमें हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भागवतम का किया। और हमने प्रभुपाद जी, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी से प्रार्थना करी, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करी, सब वैष्णव जनों से प्रार्थना करी कि वो हमें आशीर्वाद दें कि हम ये जर्नी आगे बढ़ाएं। तो अब हमने कैंटो 1 शुरू कर दिया है। कैंटो 1 में शुरुआत में ये होता है कि जो वहाँ पे नैमिषारण्य में जो सारे महात्मा आए होते हैं, वो उनके जो श्रेष्ठ होते हैं, सौनक ऋषि होते हैं, वो सौनक ऋषि जो होते हैं वो श्रील सूत गोस्वामी की तारीफ करते हैं। और तारीफ करके और वो बोलते हैं कि हे महात्मा, आप जो हैं आप एकदम पाप रहित हैं। और जो आप जो हैं, आपको सारा ज्ञान है शास्त्रों का, आपको पुराणों का सारा ज्ञान है, आपको सारा इतिहास का सारा ज्ञान है, आपको सारे वेदों का ज्ञान है, आपको सारे श्रुतियों का ज्ञान है। आप सारे जितने भी संत लोग हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं, और सबसे ज़्यादा आपको ज्ञान है, और आपने सबसे ज़्यादा आपने पूरा इसमें पूरे अध्ययन भी किया हुआ है। आप एकदम नम्र हैं, आप एकदम प्योर हैं, आप एकदम साधारण हैं, और तथा आप एकदम ईश्वर की तरफ पूरी तरह से सरेंडर्ड हैं, सबमिसिव हैं। आप एक श्रेष्ठ आचार्य हैं, और सारे के सारे जितने भी गोपनीय सब्जेक्ट्स हैं, गोपनीय जो सीक्रेट चीज़ें हैं, वो सब आपको पता है। इस प्रकार से जितने भी ऋषि मुनि हैं वो उनको संबोधित करते हैं। तो ये उस समय की बात है जबकि भगवान कृष्ण को ये पृथ्वी लोक छोड़े हुए समय हो गया था। तकरीबन 100 सवा 100 साल हो गए थे। तो ये सारे जो मुनि लोग बैठे थे, परीक्षित महाराज भी बैठे थे, तो वो कह रहे थे कि कलयुग आ चुका है। और वो पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, सूत गोस्वामी को बोलते हैं कि कृपया करके हे गोस्वामी जी, आप जरा बताएं कि सारे जितने भी समाज है, जो लोग हैं, उनके लिए सबसे अल्टीमेट, सबसे श्रेष्ठ अच्छी चीज क्या हो सकती है, अल्टीमेट गुड उनके लिए क्या है। तथा आप कृपया करके बताएं, जो जितने भी जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, उसमें सबसे जो एसेंस है, जो मूल रूप में जो चीज दे रखी है, वो क्या है। तो इस प्रकार से सूत गोस्वामी जी से प्रार्थना करी जाती है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो संतों ने पूछा सूत गोस्वामी से, इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे ये मालूम पड़ता है कि जो संत लोग हैं वो सब लोगों के लिए भला के लिए ही सोचते हैं, सबकी भलाई के लिए ही सोचते हैं, और वो भलाई के लिए पूछते हैं। और इसीलिए उनका सवाल ये था कि उनकी भला के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, प्रभु प्लीज़ बताएं। तो सूत गोस्वामी जी ने उनके जो ये दो प्रश्न जो पूछे थे, उसका जवाब दिया। उनने कहा कि जो सबसे श्रेष्ठ जो धर्म है मानवता के लिए, जो सबसे श्रेष्ठ धर्म जो है वो मानवता के लिए, वो है भक्ति। और कैसी भक्ति? अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति मतलब कि अपना कोई भी सेल्फिशनेस ना हो, अपना कोई मूल, अपना कोई उसमें कोई वो ना हो, अपना कोई लाभ ना हो। तो भक्ति उनने बताई, और जिसमें कोई अनमोटिवेटेड हो। तथा वो कैसी होनी चाहिए? जिसमें किसी तरीके से भी अ, रुकाव नहीं होना चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए। यानी कि अप्रतिहत होना चाहिए, अप्रतिहत यानी कि लगातार हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें उनने बताई। भक्ति जो कि किसी तरीके से भी उसका कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, और लगातार होनी चाहिए। ये भक्ति होनी चाहिए जो कि भगवान को समर्पित होनी चाहिए, सेवा के रूप में होनी चाहिए। और भगवान का मूल रूप क्या है, नाम क्या है? श्री कृष्ण। ये जो भक्ति है, हमें उससे क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है दिव्य ज्ञान मिलता है। तथा क्या मिलता है? हमें एक किस्म से डिटैचमेंट मिलता है। डिटैचमेंट यानी कि हम माया से दूर हटते हैं।
और जो चीज़ों से हमें लगता है हमें जिससे कि हमें भौतिक रूप से हमें जो जिन चीज़ों से हमारा लगाव है उनसे हम दूर हटते हैं और हमारे अंदर की जो आत्मा है जो मूल रूप से हम हैं उसको हमें उसके लिए हमें आनंद मिलता है। जो हमारी आत्मा को जो हम मूल रूप से हम हैं उसको हमें उससे हमें आनंद मिलता है शुद्ध रूप की भक्ति करने से। तो ये जो भक्ति है वो कैसे शुरू होती है? वो शुरू होती है जब हम भगवान की लीलाओं का अध्ययन करते हैं अपने कानों से। और जब हम भगवान की लीलाओं का अध्ययन करते हैं उससे अल्टीमेटली क्या होता है? हमारे अंदर से हृदय से ईश्वर के लिए शुद्ध रूपी प्रेम अर्पण होता है, प्राप्त होता है, उमड़ता है। वो भी सब ईश्वर की कृपा से ही होता है। हमारे से कुछ नहीं होता, ईश्वर की कृपा से होता है। तो ये पहले क्वेश्चन का सूत गोस्वामी जी रिप्लाई करते हैं। फिर सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि हमारी भक्ति में हम जो आगे बढ़ते हैं, अग्रतर होते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर जो इंटेंट है, वो कितना शुद्ध है तथा हम कितने निरंतर रूप से हम भक्ति की तरफ अग्रतर हो रहे हैं। कृष्ण भक्ति जो है वो ही शास्त्रों में दे रखा है कि वो ही सबके लिए अल्टीमेट गुड है, सब समाज के लिए वो ही अल्टीमेट गुड है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है जो कि संत लोगों ने पूछा सूत गोस्वामी जी से कि जो भगवान थे, जो कृष्ण भगवान थे, उनका पृथ्वी में आने का क्या पर्पस क्या था, क्या कारण था, वो आए क्यों थे, तथा जो आए थे तो उसका जवाब सूत गोस्वामी ने क्या दिया? उनका जवाब ये दिया कि जो आत्माएं जो कि यहाँ पे पृथ्वी में भगवान की तरफ जाना चाहते हैं उन आत्माओं को वो लेने के लिए आए थे। जिस प्रकार से जब भगवान राम आए थे तो अयोध्या के पूरे अयोध्या को सब लेके चले गए थे साकेत में, उसी प्रकार से भगवान जब आए थे उनका मूल रूप से उद्देश्य ये था कि अपनी लीलाओं से अपनी कथाओं से जो आत्माएं हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करके वो वैकुंठ पे ले जा सके। तो ये मूल उद्देश्य भगवान का था आने के लिए। तो भक्ति जो है वो हमें ईश्वर के पास ले जाती है और हमें उनका भगवान का की पर्सनल कंपनी हमें मिलती है। भगवान की जो पर्सनल कंपनी है वो हमें मिलती है। फिर संतों ने बोला उनसे कि ये भी बोला कि जो भगवान के जो इतने सारे अवतार हैं, है ना, लीला अवतार, पुरुष अवतार, है ना, उनके बारे भी कृपया करके आप बताएं। तो ये था तीसरा प्रश्न जो कि उनने संतों ने सूत गोस्वामी जी से पूछा। तो सूत गोस्वामी जी ने क्या कहा पुरुष अवतारों के बारे में? पुरुष अवतार 3 किस्म के होते हैं उनने बताया। उनने बोला कि पहले जो होते हैं वो होते हैं कर्ण कर्णव दक्षी विष्णु, यानी कि उन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। वो एक विशाल सागर में बीच में रहते हैं और उनके जो जहाँ से बाल निकलते हैं, एक एक जो छेदा होता है उसमें से क्या कि अरबों खरबों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने बताया सूत गोस्वामी है वो है गर्भोदक्षी विष्णु। वो कहाँ रहते हैं? गर्भोदय समुद्र में रहते हैं जो कि हर एक ब्रह्मांड में एक है। और उसमें क्या है, उनके नाभि से एक कमल निकल रहा है और उसमें ब्रह्मा जी वास करते हैं। और तीसरा जो उन्होंने बताया पुरुष अवतार बताया वो हैं कि सूर्योदय सी विष्णु जो कि एक दूध के समुद्र में रहते हैं और अपने आप को एक्सपैंड करते हैं जिससे कि
पूरे ब्रह्मांड के एक-एक अंश में, एक-एक कण में वो जाके वहाँ पे विराज करते हैं। इस प्रकार से सूत गोस्वामी जी ने ये वर्णन किया। उसके बाद सूत गोस्वामी बताते हैं कि दूसरे जो अवतार होते हैं, उनको कहते हैं लीला अवतार। लीला अवतार कौन से होते हैं? जैसे राम जी हो गए, मत्स्य अवतार हो गए, कुर्म अवतार हो गए, नरसिम्हा अवतार हो गए। तो इस प्रकार से हमने दूसरा अपना ये भागवतम का वीडियो खत्म किया 10 मिनट का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।